एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 25वां सर्ग। सरस्वती देवी और लीला द्वारा दृष्ट 7 समुद्र और 7 द्वीपों से परिवेष्टित ब्रह्मांड रूप आवरण से युक्त अपूर्व भुवन का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र, आकाश मंडल से पर्वत ग्राम को जा रही उन दोनों ललनाओं ने अपूर्व भूमि तल को देखा, जो कि सरस्वती के मन में था, यानी जिसको सरस्वती लीला को दिखलाना चाहती थी। वह महितल ब्रह्मांड रूपी पुरुष का विशाल हृदय कमल था। 8 दिशाएं उसकी पंखुड़ियां थी। पर्वत रूपी केसरों से ठसाठस भरा था। मन को आकर्षण करने वाली सुगंधि से उसकी मनोहरता कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी थी। सरिताएं ही उसकी अवान्तर शाखाएं थी, कारण कि वे केसर रूप पर्वतों से निकली थी। हिमकन ही उनके नाल के बीच में स्थित मधुबिंदु थे। रात्रि उसकी भंवरी थी। असीम प्राणी वर्ग उसके मशक थे। भोग्य वस्तुओं के गुण उसके नाल दंड के भीतर के तंतु थे। उनसे वह व्याप्त था। जल प्रवाह को बहाने वाले पातालादि बिल उसके सुंदर नाल छिद्र थे। उनसे वह परिवृत्त था और सूर्य के प्रकाश से अत्यंत कांति वाला था। श्रृंगार आदि 9 रस उसके मकरंद थे। उनसे वह सरस था। आकाश में घूम रहा हंस उसका हंस था। ब्रह्मा की रात्रि रूपी रात्रि में संकोच को प्राप्त होता था। पाताल रूपी पंख में निमग्न शेष नाग उसका मृणाल दंड था। कभी आश्रय भूत महासागर के कंपन से उक्त भुवन रूपी हृदय कमल की पंखुरी रूप 10 दिशाएं कंपित हो जाती थी। नाल के अधोभाग में स्थित अत्यंत दैत्य दानव ही उसके अत्यंत कांटे थे। उसका मृणाल कंद संतति रूपी प्राणियों की बीजभूत संयोग से सुकुमार असुरों के स्त्री समूह रूपी मृणाल कलिका आदि वल्लरी द्वारा प्राप्त करने योग्य महाबीज स्थानीय मेरु आदि पर्वतों का हृदय के समान जीवन का हेतु था। उस भुवन रूप कमल में उन्होंने विशाल कर्णिका को देखा, जो जम्बू द्वीप नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सरिताएं ही केसर की अवान्तर शाखाओं के नाल दंड थे। नगर और ग्राम ही उसमें केसर थे। वह जम्बू द्वीप रूपी कर्णिका उत्तुंग 7 कुल पर्वत रूपी बीजों से यानी कमल गट्टों से बड़ी भली लगती थी। मध्यवर्ती अत्यंत उत्तुंग महामेरु रूपी बीज से यानी कमल गट्टे से आकाश को स्पर्श कर रही थी। सरोवर उसके ओस की बूंद थे। वन और जंगल उसके पराग थे तथा कर्णिका के अगल बगल के स्थानों में चारों ओर मंडल के मध्य में रहने वाला जन समुदाय ही अली वृंद था। वह प्रत्येक पूर्णिमा में उमड़ने वाले चारों दिशाओं में स्थित था। 100 योजन विस्तीर्ण समुद्र रूपी भ्रमरों से व्याप्त थी। 8 दिशा रूपी पंखुरियों में स्थित दिक्पालों के सहित सागर उसके षटपथ थे। उसके भद्राश्व केतुपाल आदि 9 भाइयों ने, जो कि राजा थे, 9 विभाग किए थे तथा वह लाखों योजन विस्तीर्ण थी और रजक कणों से व्याप्त थी। अनेक जनपद यानी देश समूह उसके स्थिर हिमखंड के सीकर थे। वह जम्बू द्वीप रूपी कर्णिका इस द्वीप से दुगने परिमाण वाले क्षार समुद्र से शंख वलय से मणिबंध की नाई चारों ओर घिरी हुई थी। तदनंतर उससे भी दुगने देह को धारण कर रही शाक नामक द्वीप रेखा से घिरी हुई जगत ध्रुव पद्मलता से व्याप्त थी। तदनंतर उससे भी यानी शाक द्वीप से भी दुगने आकार धारण करने वाली स्वादु और शीतल नवीन क्षीर से पूर्ण समुद्र रेखा से यानी क्षीर सागर से व्याप्त थी। तदनंतर क्षीर सागर से भी दुगने आकार की धारण कर रही अनेक जनों से अलंकृत कुश नामक द्वीप रेखा से वेष्टित थी। तदनंतर कुश द्वीप से भी दुगने आकार वाली दधि समुद्र की रेखा से, जो सतत देवताओं के समूह को तृप्त करती है, वेष्टित थी। तदनंतर दधि समुद्र से भी परिमाण वाली कौंच नामक द्वीप रेखा से नवीन राजनगरी की तरह घिरी हुई थी। तदनंतर कौंच द्वीप से दुगने आकार वाली
घृत समुद्र की रेखा से घिरी थी। तदनंतर घृत समुद्र से दुगुने एवं सुरा समुद्र से परिवृत्त होने के कारण पापपूर्ण शाल्मली द्वीप रेखा से वेष्टित थी। तदनंतर जैसे शेषनाग की देह रूपी लता से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वेष्टित रहती है, वैसे ही पुष्प के समान अति शुभ्र सुरा समुद्र की रेखा से वेष्टित थी। तदनंतर सुरा समुद्र से परिमाण में दुगुनी गोभेदक नामक द्वीप रेखा से परिवेष्टित थी। तदनंतर उसके भी दुगुनी इक्षु समुद्र की रेखा से, जो हिमवान के शिखर के समान शुद्ध थी, आवृत्त थी। तदनंतर इक्षु सागर से दुगुने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप की रेखा से घिरी हुई थी। तदनंतर इसके भी दुगुने परिमाण वाले स्वादु जल के समुद्र से घिरी हुई थी। तदनंतर वह कर्णिका उक्त स्वादु जल समुद्र से 10 गुणा अधिक परिमाण वाले पाताल तलगामी गड्ढों के समूह रूप निखात वलय से, जो पाताल में जाने वालों का महाभयप्रद मार्ग है, वेष्टित थी। तदनंतर इससे भी 10 गुना अधिक परिमाण वाले चारों दिशाओं में आकाश पर्यंत गर्तों के समूह से भी अत्यंत भयंकर दूसरे अर्धभाग में उन्मलान यानी सूर्य के प्रकाश के न मिलने से ग्लानि को प्राप्त हो, तथा दूसरे यानी ऊपर के अर्धभाग में सूर्य के प्रकाश के संयोग से अंधकार के न रहने के कारण म्लान प्राय अंधकार रूपिणी नील कमलों की पंक्ति से खचित था। विविध प्रकार के माणिक्यों के शिखर रूपी रक्त कमल और श्वेत कमलों से युक्त लोकालोक पर्वत रूपी अति उत्तंग विशाल और सौरभ्यादि गुणों से श्रेष्ठ माला से परिवेष्टित थी। अतएव तीनों जगतों की लक्ष्मी की लटकी रचना की नाई सुशोभित हो रही थी। तदनंतर इससे भी 10 गुना अधिक परिमाण वाले अज्ञात जीव संचार नाम वाले अरण्य से वह आवृत्त थी। अनंतर अज्ञानभूत संचार नामक जंगल से भी 10 गुना अधिक परिमाण वाले अपरिमित जल से आकाश के समान चारों दिशाओं में वह व्याप्त थी। तदनंतर अपरिमित जल से भी 10 गुना अधिक परिमाण वाले मेरु आदि पर्वतों की भी द्रवीभूत करने में समर्थ भीषण ज्वालाओं से वेष्टित थी। तदनंतर ज्वालाओं से भी अधिक 10 गुने परिमाण वाले मेरु आदि पर्वतों के समूह को तिनके और धूली कण के सदृश ले जा रहे यानी अति सामर्थ्यवान बड़े बड़े पर्वतों में विस्फोट पैदा करने वाले अन्य भूतों के वेग को हरने वाले मूर्त पदार्थों से प्रतिघात न होने के कारण शब्द रहित एवं बढ़ रहे प्रलय काल के वायु से चारों ओर परिवृत्त था। तदनंतर पूर्वोक्त सबसे भी 10 गुना बड़े केवल एक शून्य रूपी आकाश से चारों ओर घिरा था। तदनंतर 100 करोड़ योजन परिमाण वाली खूब घनी दोहरी सुवर्णमय ब्रह्मांड की दीवारों से व्याप्त था। इस प्रकार सागर, महापर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत का मध्य देखकर लीला ने तुरंत पृथ्वी में अपने मंदिर का आधारभूत गिरिग्राम का अवकाश देखा। 25वां सर्ग समाप्त।